Hello students, today we are going to start the lesson The Sound of Music, part first. In this lesson, first of all we are going to start with difficult meanings. The meanings of these lessons are very important and the story of this lesson is also very interesting. First meaning, rush hour. Rush hour means traveling times. When a person usually travel, that time is called rush hour. यानी a time when people usually travels, rush hour कहलाता है. जोशल, जोशल्स मीन्स होता है पुश रफली यानी धक्का मुक्की होना. जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो धक्का मुक्की होती है उसको बोलते हैं पुश करना. पुश रफली जो होता है उसको बोलते हैं. स्लाइट, स्लाइट मीन्स होता है स्लेंडर, थिन, पतला, दुबला पतला. जिसको कोई व्यक्ति है उसको बोलते हैं ही इज स्लाइट एंड सी इज स्लाइट. प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब तो ऑनरेबल, प्रतिष्ठित जिसको बोलते हैं. डिसेंट, जेंटल पर्सन, प्रेस्टिजियस पर्सन. डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का अर्थ होता है टफ, डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन जो होता है उसको बोलते हैं डॉन्टिंग. टीन एजर, टीन एजर मतलब यंग पर्सन. जिस उम्र के अंदर, जिस एज के अंदर हम लास्ट में टीन लगाते हैं उसी को टीन एजर बोलते हैं. और इसके पीछे एक और बताऊं आपको कि गाँवों के अंदर जो लोग हैं वो भी जैसे बिल्कुल बागड़ी या कुछ ऐसे हैं तो वो भी है ना इंग्लिश बोल लेते हैं टीनेजर. यानी उनकी भाषा के अंदर उसको अगर बोला जाए तो इसी को बोलते हैं टिंगर. टिंगर का मतलब भी टीनेजर ही होता है. हम लोग जो है जो बागड़ी कस्बे के लोग जो होते हैं वो जो टीनेजर पर्सन होते हैं जो इधर चुलबुले स्वभाव के होते हैं उनको टिंगर बोलते हैं. तो टिंगर इसी को बोलते हैं टीनेजर. टिंगर, टिंगर हालांकि इसको नहीं बोलेंगे, ये केवल असूलियत के लिए उस भाषा के अंदर बागड़ी या राजस्थानी या उन भाषाओं के अंदर टिंगर वर्ड बोला जाता है यंग पर्सन्स के लिए. फिर आता है एस्पायरिंग. एस्पायरिंग में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, महत्वाकांक्षा जो होती है उसको बोलते हैं एस्पायरिंग. प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मतलब एक्सट्रीम, डीपली यानी पूर्णतः जो होता है उसको. कंसील, कंसील का अर्थ होता है हाइड करना, हाइड होना, सीक्रेट जो होता है उसको कंसील बोलते हैं. फिर है डिटेरियोरेट. डिटेरियोरेट होता है डेक्लिन करना, बिकम वॉर्स, डिके होना. किसी चीज़ को जब धीरे धीरे ख़त्म होता है तो उसको बोलते हैं डिटेरियोरेट होना. फिर होता है इम्पेयर करना. इम्पेयर मतलब स्पॉइल, डिसऑर्डर होना, बाधित हो जाता है उसको बोलते हैं परशु. परशु का अर्थ होता है फॉलो करना या चेस करना, किसी का पीछा करना, फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं. जाइलोफोन, जाइलोफोन इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको जल तरंग भी बोलते हैं. लगभग आप लोग इसको जानते भी होंगे जाइलोफोन क्या होता है. फिर था परक्यूशनिस्ट. परक्यूशनिस्ट वो पर्सन होता है वो प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद बीटिंग. जो पीट कर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला व्यक्ति होता है उसको परक्यूशनिस्ट बोलते हैं. जैसे ड्रम को बजाया जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग. पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी जिस टाइप की होती है उस टाइप की. शियर, शियर का तो स्टीप, फैक्चुअल, रियल यानी तथ्ययुक्त. हेक्टिक, हेक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी, बहुत ही ज़्यादा जो बिजी होता है उसको बोलते हैं हेक्टिक. इंट्रिग्यू, सीक्रेट प्लान्स. इंट्रिग्यू मीन्स सीक्रेट प्लान्स. फ्लोलेसली, फ्लोलेसली विदाउट स्टॉपिंग. जब हम रेगुलर वर्क करते हैं, कंटिन्यूस वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोलेसली. फिर है वर्ककॉलिक. वर्ककॉलिक होता है डिवोटेड टू वर्क, हु वर्क यानी कर्मयोगी व्यक्ति जो होता है हु वर्क्स विद डिवोशन उसको बोलते हैं वर्ककॉलिक पर्सन. कंसर्ट, कंसर्ट होता है म्यूजिकल परफॉर्मेंस देना, संगीत वगैरह जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है उसको बोला जाता है. These are the meanings which are very important for this lesson and now I am going to tell you about the main points of the story. In the story, Evelyn Glennie was 11-year-old a girl and
व्हेन शी वाज 8, जब वह 8 साल की थी, हर हियरिंग डिसेबिलिटी वाज नोटिस्ड फर्स्ट टाइम बाय हर मदर एंड एट 11 ईयर्स ओल्ड हर डिसेबिलिटी वाज डिस्कवर्ड एट स्कूल। एंड जब वो लगभग 8 साल की थी तो उसके मदर ने उसकी डिसेबिलिटी को, डीफनेस की जो उसकी डिफ़िकल्टी थी उसको उन्होंने खोज लिया था, पता चल गया था। लेकिन जब वह 11 साल की हुई तो स्कूल में उसको सुनना बंद हो गया था। उस समय उसकी ये डिसेबिलिटी सामने आई। She wanted to make her career in music, but her teachers discouraged her. Fortunately, she met Ron Forbes. He was a percussionist. Percussionist, I told you in the meanings. Percussionist who plays musical instrument with beatings, by beating drum like, यानी एक ड्रम प्लेयर जो था रॉन फॉर्ब्स, वो उसको मिल जाता है। Who identify her potentialities and स्पॉटेड हर इन अचीविंग हर गोल। वो उसको, उसकी जो योग्यता थी, उसकी जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी, उसको उसने पहचाना और उसको उसने वहाँ पर टीच करना स्टार्ट किया। एंड ही ट्रेंड एवेलिन टू सेंस द म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी बिकॉज शी डिड नॉट हियर एनी म्यूजिकल थिंग्स। यानी वो कुछ सुन नहीं पाते थी। तो उसके जो गुरु था, कौन था गुरु? ही वाज रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स जो था उसने महसूस किया और उसने उसको बताया कि आप सुन नहीं सकते, लेकिन अपने म्यूजिक को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है उसके द्वारा सेंस में लाओ। ये उसने उसको सिखाया। सडनली शी वाज एक्साइटेड टू फील द वाइब्रेशन इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। और उसने क्या किया? अपनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में उस वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू कर दिया। और एवेलिन फॉलोड हिम like an obedient student, and in the meantime she had learned to open her body and mind to sound and vibrations. अब क्या इवेलिन जो है उसके पीछे, यानी उसको फॉलो करते हुए उसने अपने बॉडी के अंदर ही उन वाइब्रेशंस को, उन सब को सुनकर, वाइब्रेशन को महसूस करके, उस साउंड को महसूस करके बॉडी के अंदर, बॉडी के पार्ट्स के अंदर, और उसने अपने जो म्यूज़िक है वो सीख लिया। सी बिकम ए म्यूजिशियन। And after this she never looked back, and Evelyn joined the Royal Academy of Music and worked hard with strong determinations. In fact she reached the peak of the career. इस प्रकार से उसने बाद में क्या किया? रॉयल अकेडमी जो थी म्यूजिक की उसको ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे कठिन परिश्रम किया उसने, और वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन गई थी। शी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल डू ट्वाइस हर एज। यानी उसने वह जो पीक जो थी वो जब लोग दोगुनी उम्र के अंदर होते हैं तब वो प्राप्त करते हैं, लेकिन इसने यह जो अचीवमेंट हासिल की थी वो उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही हासिल कर दिया। दस वी कैन से वी शुड बिकम एक वर्कॉलिक पर्सन्स। अगर आप वर्कॉलिक पर्सन्स बनेंगे, डिवोटेड टू वर्क रहोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एंड वर्क हार्ड मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड यू गेट सक्सेस। यानी अगर आप कठिन परिश्रम करते हो, वर्क हार्ड करते हो तो आपको सफलता 100% मिलती है। और यही काम किसने किया था? एवेलिन ने किया, जिसने हार्ड वर्क भी किया। और दूसरी बात, कठिन परिश्रम के साथ साथ वो डिवोशन के ऊपर भी रही। और जब एक डीफ पर्सन म्यूजिक बनाना सीख सकता है, म्यूजिक यानी कि म्यूजिक को समझ सकता है, डीफ के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो म्यूजिक को जाने। म्यूजिक सुन कर सीखने की एक स्थिति होती है, बट उसने उसको फील किया था, महसूस किया था। और जब महसूस करके कोई चीज़ सीखी जाती है तो परफेक्टली सीखी जाती है। ओके, नाउ you should learn these meanings, and I have told you the story of this lesson. Tomorrow I will teach you the text. Thanks. Have a nice day.